हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार के PYQ को डिटेल से पढ़ेंगे लोग। इससे पहले हम लोग टोटली थ्योरी क्लास कंप्लीट पढ़ चुके हैं लोग। उसका मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं। आप सभी नहीं देखे होंगे थ्योरी क्लास के सारे वीडियो को टॉपिक वाइज मैं पढ़ाया हूं। बिहार का परिचय से लेकर बिहार का इतिहास हर चीज़ मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो उसका मैं जो प्लेलिस्ट बनाया उसका लिंक जो है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पिन कर दूँगा। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगर देखना होगा तो जो देख चुके होंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस तरह बिहार के एग्ज़ामों में, चाहे वो BPSC एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, CDPO हो, या बिहार में बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहार के क्वेश्चन किस तरह आते हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लोग। आज थोड़ी सी मौसम ख़राब थी, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है ना। तो आज के और लास्ट में वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा कि आज का टास्क क्या होने वाला है। पूरे दिन आप लोग क्या पढ़िएगा लोग, कि जिसका शाम में हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं लोग। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज का टेस्ट और आज की क्लास दोनों को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर देखेंगे तो ये है 67वें BPSC का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन देखेंगे लोग कैसे कैसे आया हुआ था। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से देखेंगे तो वर्तमान में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो 15.3% जो है वो शहर की तरफ बढ़ते जा रहा है, मतलब शहर हो चुका है बिहार में। ये 2021-22 का रिपोर्ट है। अगला लिखा है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उस समय मनोज तिवारी थे, लेकिन अभी जो है मैथिली ठाकुर देखेंगे तो आप मिलेंगी, जो कि बिहार ब्रांड एम्बेसडर है, खादी ब्रांड एम्बेसडर है। अगला लिखा हुआ है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण, यानी 251 मीटर जो मूर्ति लंबी है, इसका निर्माण बिहार के किस जिले में है। तो ये तो कोई भूल नहीं सकता है, सीता माँ की जो मूर्ति है वो सीतामढ़ी में ही बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ऑपरेशन प्रहार जो है किसके लिए लाया गया था, तो ये शराबबंदी से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है आपके BPSC में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये BPSC का तो खैर प्रीवियस ईयर देख ही रहा है, लेकिन TRE में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। याद रखिएगा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है। अगला है हाल ही में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है खोला गया है। तो ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो कहाँ खोला गया है, बस इतना याद रखिएगा, बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में। अगला है निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, मतलब किस क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो ये वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यानी वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर अब गिद्ध संरक्षण योजना भी शुरू किया गया है, यानी गिद्ध को भी बचाने का वहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी तुर्क सत्ता का अगर वास्तविक संस्थापक देखेंगे बिहार में तो बख्तियार खिलजी था। वही बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, है ना, आग लगा दिया। ऐसे माना जाता है कि कई महीने तक आग जलते रहा, जो कि हाल ही फिलहाल में मोदी जी द्वारा, है ना, उसको उद्घाटन फिर से किया जा रहा है, मतलब कि ना फिर से उसको दोबारा जो है बढ़िया से बनाया गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो बिहार की धरोहर थी, बिहार की जो संस्कृति थी, बिहार जो इस एजुकेशन मामले में विश्व में सबसे आगे था, वो धीरे धीरे अब यहाँ पर वो चीज़ों को लागू करने की कोशिश किया जा रहा है ना। तो बिहार नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार शरीफ नालंदा में, वो विश्वविद्यालय जो है फिर दोबारा बन रहा है। इसको ध्वस्त किसने कराया था, बख्तियार खिलजी ने कराया था। उसी बख्तियार खिलजी को तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिहार में, ठीक है। अगला, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो बिहार के प्रथम गवर्नर जो बने थे वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी बिहार के प्रथम गवर्नर बने हुए थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन था, संथाल विद्रोह के नेता देखेंगे तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिंधु और कान्हू, चार भाई थे एक्चुअली में कहा जाए तो, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे, जिनमें दो बड़े भाई सिंधु और कान्हू का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिंधु और कान्हू थे। अगला लिखा है बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुई थी, तो जो चौरी विद्रोह है ये हुआ था 1798 में। इसी चौरी विद्रोह को चुआड़ विद्रोह या गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। तो ये जो हुआ था 1798 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखेंगे किस वर्ष से उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा निकल गया, और 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल निकल गया, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड निकल गया। बिहार राज्य का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बहुत डिटेल में बताया हूँ कि कोसी नदी जो निकलता है वो सप्तकोशिकी से निकलता है, नेपाल के हनुमानगढ़ नगर से बिहार के सुपौल जिला से प्रवेश करता है और कुर्सेला से होते हुए जाकर गंगा नदी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये टोटली बताए थे। पूरे कोसी नदी में दो और नदियाँ आके मिलती है, बागमती और कमला। ये तीनों नदियाँ जो है इनका मार्ग जो है हमेशा बदलते रहता है, अपने साथ अवसाद बहुत ज़्यादा लेके आती है, जिसके कारण ये मार्ग बदल बदल कर फैल जाती है चारों तरफ, जिसके कारण बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है और क्या होता है, इसे बिहार का शोक नदी इसीलिए कहा जाता है। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है कैमूर में है। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं क्वेश्चन। अब आप लोग लग रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं है। अगला जो है, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी है ताज़ा जल वाली गोखुर झील, यानी कि गोखुर झील के मामले में बिहार में एक ऐसी सबसे बड़ी झील है जो कि ताज़ा जल वाली है, वो है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है, या इसी को कन्वार झील या कांवर झील कहा जाता है। अगला लिखा हुआ है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में मिला है। ऐसा माना जाता है कि जमुई में जितना सोना है उसको निकाल लिया जाएगा तो पूरे भारत में जो बिहार जो है सबसे धनिक राज्य हो जाएगा, सबसे धनी राज्य हो जाएगा, है ना। लेकिन निकालना उसको मुश्किल है थोड़ा सा। अगला, बिहार में किस ज़िले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, रेशम के लिए प्रसिद्ध रहा हमेशा से, और ये भी क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ था। बीपीसी में तो पूछा ही है, लेकिन टीआरई में पूछा हुआ था। भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? यानी महिलाएं कितना पढ़ी लिखी है बिहार में? 51.50% जो है महिलाएं पढ़ी हुई है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों की सही क्रम बताइए। यानी शहरीकरण बढ़ते क्रम के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा में। यानी पटना, मुंगेर, नालंदा जो है इस तरह से शहरीकरण यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अगला है, किस वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का डैश होने का अनुमान है? यानी कि 2022-23 में राजकोषीय जो घाटा है वो 3.47, और ये जो हो गया करंट के क्वेश्चन हो गया, जो कि बिहार करंट में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय में जो ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन में था कि सभी के लिए वायु मार्ग, ये तो 7 निश्चय में नहीं कहा गया है। अगला, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य जिले का सही क्रम बताइए। यानी सबसे ज़्यादा जो कि प्रति इस जिले के क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आय जो है नवादा में है, सबसे ज़्यादा आय तो पटना में है, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया था। तो नवादा, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, अररिया, शिवहर जो है ये है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये आज़ाद दस्ता जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय रूप से चालू रहा। अगला, आप 67वीं में जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें क्या क्या पूछा था बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो 25,511 करोड़ जो है राजकोषीय घाटा है। और ये राजकोषीय जो घाटा, इसी को जब फिर से दोबारा एग्जाम पूछा तो उसमें परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, यहाँ रुपये में दिया था, उसको परसेंटेज में दे दिया। अगला है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे, राजेंद्र बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद तो थे, और उसके साथ ये राजकुमार शुक्ला जी थे। तो राम मनोहर लोहिया जो थे ये संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिला हैं? तो वो गोपालगंज में 10 से 21 महिलाएँ हैं। आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष की गई थी? तो 1913 में ही बिहार परिषद की पहली बैठक की गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। अगला, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। अगला, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। अगला, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में नियम बनाया गया था कि जितना भी पंचायतों में इलेक्शन वगैरह होंगे, यानी जैसे मुखिया वगैरह का इलेक्शन होगा, उसमें 50% महिलाओं का सीट रिजर्व रहेगा।
अगला लिखा हुआ है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड दोनों अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 2021-22 में के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है बिहार में मानव विकास उच्च उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7 विभाग जो है शामिल है। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो वो खगड़िया से शुरू किया गया था। अगला है वर्ष 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट है गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला जी दिए थे। लखनऊ जो अधिवेशन हो रहा था उस अधिवेशन में 1916 में ये गए हुए थे, वहाँ पर जाके गांधी जी को बुला कर लेके आए, मतलब आग्रह किए थे आने के लिए। बाद में 1917 में ये आए। बोध गया किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, उसी को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अगला है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? और ये भी क्वेश्चन जो है TRE में पूछ चुका है। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है ये अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है बिहार में बनाए थे। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो थे ये बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे 1931 में। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम है, अष्टकोणीय है और उस समय का जो है तुर्क अफगान शैली का बना हुआ पहला बिहार का जो मकबरा था। अगला लिखा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होती है? तो सोन नदी और गंगा नदी का संगम देखेंगे तो ये पटना में होता है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील जो बेगूसराय का, यहाँ पर जो है आपका साइबेरिया से पक्षी वगैरह उड़ के आती है। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो कृषि वाला जिला किस एरिया में पूछ रहा है कि कहाँ किस वाले एरिया का जो जिला अधिक है, डायरेक्शन के हिसाब से पूछ रहा है कि किस दिशा में जो जिले ज़्यादातर जो है कृषि वाले जिले हैं। तो वो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है जहाँ पर कृषि योग्य ज़्यादा ज़मीन है। उत्तर पश्चिम मतलब होता है कि इस कॉर्नर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, आपका गोपालगंज आदि क्षेत्र वगैरह हो जाएगा। अब 66वीं BPSC में देखेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये 1912 में पटना के बांकीपुर में बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। दूसरा जो था वो रखा गया था गया में 1922 में। फिर तीसरा जो था 1940 में रखा गया था, जो कि रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है। अगला क्वेश्चन लिखा है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था, लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना जो है 1912 में किया गया था 22 मार्च 1912 में, जो कि बंगाल से अलग हटके एक नया बिहार बना। अगला लिखा हुआ बिहार की 3 कटिया जो प्रणाली है वो 3 कटिया जो है नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था? तो 3 कट्ठिया नामे से स्पष्ट हो रहा है कि 3 कट्ठा, तो 20 कट्ठे बराबर 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना पड़ता था, ज़बरदस्ती किसानों से अंग्रेज जो है करवाते थे, तो इसी को 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया। और ये प्रणाली जो है 20 कट्ठे में 3 कट्ठा यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा करना था। अगला है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरू किया था रामविलास पासवान जी। और ये वर्तमान समय में इनके बेटा जो देखेंगे जो चिराग पासवान जी हैं वो मंत्री बने हुए हैं। ये इनके परिवार के लिए चाहे उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। अगला देखेंगे बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो जो 11वीं लोकसभा थी उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला जी ही जो गांधी जी को अपने बिहार के चंपारण किसान के बारे में समझाया बताया। नेक्स्ट है प्राचीन मगध
महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? देखिए, मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी या गिरिब्रज थी। और वही एक और महाजनपद जो बिहार में जो था वो था उसी साइड में, दक्षिण बिहार साइड में ही चंपा था, है ना। अंग था, अंग की राजधानी जो चंपा थी, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है, काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिससे सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने, और पहला भी सत्याग्रह था गांधी जी का। नेक्स्ट, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ध्यान दे रहे होंगे कि चंपारण से बड़ा लगाव है बीपीएससी को। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो वाल्मीकि नगर के बारे में पूछे, चंपारण आंदोलन के बारे में पूछे, किसान विद्रोह के बारे में पूछे, या कुछ ना कुछ तो चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि गांधी जी यहाँ आए हुए थे, चंपारण में गए थे, और इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% रहता है। आप दोनों एग्जाम देख लिए, आगे देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह किए हुए थे। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जो है ये बिरसा मुंडा, तो ये संथाल है, जमुई के नहीं हो जाएंगे, ये संथाल परगना होंगे जो कि झारखंड का है ना। अगला, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत, तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है टीआरई वाला में, और बीपीएससी में तो खैर ये बीपीएससी का तो प्रीवियस ईयर करा ही रहा हूँ। ये 7.84 जो है वन क्षेत्र है बिहार में। अगला है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। देखिए, फिर वो वापस दोबारा आ गया, वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है उसकी बात कर रहा है। अगला है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? यानी उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे से ऊपर जाती है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, ये कई बार नदियाँ बताया, बहुत डिटेल्स आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया हुआ है ना, कि बिहार की नदियाँ कौन कौन सी है। ये बीचों बीच गंगा नदी यहाँ से, ये कर्मनाशा, सोन, फिर ये पुनपुन, फाल्गुन, उसके बाद से क्यूल, अजय, बहुत सारी नदियाँ जो नीचे से जाती है। अगला है, बिहार के निम्न जिले में से किस जिले की पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो वो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। और मिट्टी जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था आप सभी को कि ये जो पिडमेंट मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, ठीक है। अगला जो है देखेंगे, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कहाँ से नहीं बहती है? तो कोसी मगध वाले क्षेत्रों से गंगा नदी नहीं बहती है, क्योंकि कोसी मगध वाला जो क्षेत्र है वो नीचे वाला हो जाता है एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में डच फैक्ट्री जो है इसने अपना फैक्ट्री लगाया था, जो वर्तमान समय में जो पटना विश्वविद्यालय है उसका उत्तरी भाग वाला जो बिल्डिंग है ना, वो पहले फैक्ट्री ही था, डचों का फैक्ट्री था। नेक्स्ट है अगला, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बाल कल्याण जो है सम्मिलित नहीं था 7 निश्चयों में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने स्थिर कीमतों पर देश की तुलना से कम है? 2018-19 में यह कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। ये सब करंट का टॉपिक हो गया, हालांकि वर्तमान वाला जो करंट देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो ये 25 सितंबर 2020 में। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली क्या थी? तो राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाई जाएगी, इसके लिए बात कही गई थी, मतलब पूरी डिजिटल करने की बात की गई थी। अगला है कि बिहार सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्णम पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का, गेहूं के उत्पादन के लिए। ये सब करंट अफेयर के टॉपिक है। आगे चलते लो, यहाँ जी, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, पांचों तरफ उसके चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। अगला है, बिहार के भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार के
किस क्षेत्र से, यहाँ तो सिर्फ दिया कि किस राज्य से थे, बिहार से थे, लेकिन बिहार के किस क्षेत्र से थे, याद रखिएगा छपरा जिला से थे राजेंद्र बाबू। अगला लिखा हुआ है बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये नौपाषाण संस्कृति की चिरांद में जो है, मतलब बिहार के जो चिरांद जो जगह है वहाँ से नौपाषाण काल की क्या मिला है, सामान वगैरह मिला हुआ है। नेक्स्ट है बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे बाबा ठाकुरदास। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग सभी का पूछा हुआ है बाबा ठाकुरदास के बारे में। अगला है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो जयराम दौलत राम जो है ये राज्यपाल बने। नेक्स्ट है 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो 10 लाख से कम जनसंख्या जो है 3 जिले में थी। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है, तो मक्का का उत्पादन सबसे अधिक है। अगला है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन सी, यानी मछली का उत्पादन जो है वो मधुबनी और दरभंगा है। नेक्स्ट है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष से रैंकिंग की दालें कौन सी है, तो सबसे 1 नंबर की दालें जो है मूंग और मसूर दाल है। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रिम जिला कौन है, यानी गन्ना के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, मोतिहारी है, ये सब जो जगह है गन्ना उत्पादन में आ गया है लोग। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो रोहतास में। आप लोगों को बताया था एक बार कि जो सोन नदी ऐसे आती है, तो सोन नदी से इधर पश्चिम साइड और इधर पूर्व साइड दोनों तरफ नहर निकाला गया है। इस साइड से रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर वाला एरिया हो गया, कैमूर हो गया, इन सभी एरियाओं में सिंचाई होती है। इधर में गया, औरंगाबाद, पटना वाला क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है, तो सबसे अधिक सिंचाई जो है रोहतास में होता है। अगला बिहार के वो ज़िले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 के क्रम से सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, तो किशन का जो सहरसा में सबसे कम जो है महिला देखा जाएगा पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था 2018-19 के समय 10.53 जो कीमतें थी, अब ये 2019 की बिजली घर की क्षमता जो है 4767 मेगावाट। ये भी कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब करंट का टॉपिक हो गया। कृषि कर्णम पुरस्कार ये भी 2017-18 में गेहूं के लिए दिया गया था। बस इतना याद रखिए, कृषि कर्णम पुरस्कार जो है गेहूं के लिए दिया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। 1904 के देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उसका बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। 2004 में जो दीवार में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी वो ब्रिटेन वालों को बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी आंदोलन को प्रगति देने के लिए किया गया था। ये गोल्डन लीग की जो स्थापना हुई थी वो बिहार में हुआ था, देवार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन जो है ये बिहार हेराल्ड जो है ये शुरू किए थे, आरंभ किए थे। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, 2018 में। 65वीं बीपीसी में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, वो दफन है नालंदा में। यानी कि सिंपल समझे, कश्मीर घाटी के जो अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक, इनको नालंदा में इनका कब्र है। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने ज़िले हैं, तो 12 ज़िले गंगा के किनारे। जो बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकली है, बिहार के बीचों बीच से जो निकली हुई है कौन सी नदी, ये गंगा नदी निकली है। यहाँ से 6 ज़िले ऊपर में देखेंगे, नीचे से 6 ज़िले ऊपर में नीचे में देखेंगे, और ये सभी को मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो कितने ज़िले हैं, 12 ज़िले हैं। अगला है बिहार में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, भीम बांध अभयारण्य जो है ये मुंगेर में, याद रखिएगा भीम बांध जो है ये मुंगेर में है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है ये रोहतास में है, कैमूर वाला। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, ये गोपालगंज में। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और ये क्वेश्चन आज भी आने की संभावना बन सकती है। अगला लिखा है कि बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो वह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण किसी भी एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ेगा, ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीसी का। पश्चिमी चंपारण हो गया, कुंवर सिंह हो गया, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछेगा।
बिहार के किस ज़िले से गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस ज़िले में? तो पटना में गंगा नदी जो है सबसे अधिक है, क्योंकि गंगा नदी ऐसी गुजरी है ना, तो सब जिला ऐसे ऐसे है। पटना जो है ना एक्चुअली में ऐसे पूरा पटना है, पटना देखेंगे तो पटना जो है ऐसे पूरा ऐसे ऐसे फैला हुआ पटना, ये पटना हो गया मान चलिए। तो ज़्यादा दूरी जो तय करती है और पटना में ही तय करती है गंगा नदी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने नमक सत्याग्रह का जो किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महादेव लाल सराफ। 1939 ईस्वी में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल ना सांकृत्यायन ने किया था, अंबारी सत्याग्रह। बिहार सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे मुरली मोहन प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सर्च लाइट के संपादक कौन है? मुरली मोहन प्रसाद। अगला है सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट कर गया। अगला असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किया। अगला है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। अगला है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है डच कंपनी जो है फैक्ट्री जो पटना बैठाई थी, किस वर्ष बैठाई थी? 1632 में। इसी क्वेश्चन को उल्टा पलट के बोल दिया था कि 1632 में कौन सी फैक्ट्री लगाई थी या किस कंपनी ने लगाई थी? तो डच ने लगाया था। बिहार में स्वराज्य दल का गठन श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जिला जो है वो धारवाड़ वाला भूस्तरीय नहीं है, क्योंकि रोहतास और कैमूर में विंध्याचल के कुछ हिस्से हैं। ये क्या बता रहा है? बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है एक्चुअली में, है ना, ये जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है, बिहार का एक्चुअली ये जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा की बात की जा रही है। यहाँ पर देखेंगे ये कैमूर, ये रोहतास, उसके बाद से ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, कैमूर, ये बांका और भागलपुर वगैरह एरिया है। तो ये जो एरिया है ना, ये धारवाड़ क्षेत्र का एरिया है ना, धारवाड़ वाला एरिया है। धारवाड़ जो चट्टान है उसकी एरिया है। लेकिन ये जो दो जो ज़िले हैं, ये है जो विंध्याचल पहाड़ियों के कुछ हिस्सा है। विंध्याचल पहाड़ी का वहाँ पर हिस्सा आ जाता है, यानी विंध्याचल पहाड़ियों की। अगला लिखा है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात था तो 933। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय स्तर के विकास, ये दोनों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2017-18 का। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? तो AP शाही थे उस समय। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए कि न्यायमूर्ति कौन सा है, यानी कि जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर देखा जाए कौन हो जाएंगे, तो कृष्णन विनोद चंद्रन जो है, यानी कि विनोद चंद्रन जो है ये वर्तमान में न्यायमूर्ति या कि न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है। अगला है बिहार दिवस का महत्व क्या है जो 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 ईस्वी में बिहार और बंगाल जो है एक दूसरे से अलग हुआ था। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार है जो इसको कि विशेष राज्य के दर्जा कभी भी मतलब नहीं दिया गया। इसी चीज़ की तो मांग हो रही है अभी भी कि विशेष राज्य के दर्जा दिया जाए, स्पेशल स्टेट वाला। अगला है माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो 2011 में संभाले थे। 2019 के RK सिंह ने बिहार किस से निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सीट जीता था? तो ये आरा से जीता था। ये भी क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। बिहार से केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम जो है नित्यानंद राय है। बिहार के किसानों के किस आंदोलन ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सविनावज्ञा आंदोलन में जो है चौकीदारी कर बंद कर दिया, क्योंकि चौकीदारी कर जो है सविनावज्ञा आंदोलन, बिहार में बहुत सारी जगहों पर तो समुद्र था नहीं, समुद्र तो है नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं है ना। तो नमक कानून कैसे तोड़ती? तो यहाँ पर उसकी जगह पर चौकीदारी कर भी देने से मना कर दिया गया। अगला निम्नलिखित में से बिहार भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का जो सबसे नया चीज़ है वो मैदानी भाग है बिहार का।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पटना और गया वाले क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार देखने को मिलता है। पटना में इसको करैल केवाल भी कहते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से लगाया गया था? तो बिहार का जो बरौनी जो कि रिफाइनरी है यानी तेल शोधक जो कारखाना है वो रूस के सहयोग से लगाया गया था। बिहार प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? सोनपुर में, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है? आहर और पईन कहलाती है। आहर और पईन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो वो कुर्सेला में मिलती है, अभी आप लोगों को जस्ट बताया। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? ये विक्रमशिला डॉल्फिन जो होगा ये बिहार के भागलपुर में है। ये भी करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको रहने दीजिए। ये भी करंट अफेयर है। और नीचे आएंगे तो ये सब छोड़ते जाएंगे, यहाँ आएंगे। किसान क्या करे किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था किसान क्या करे। मदरलैंड किसकी प्रकाशना है? तो मौलाना मजरुल हक का जो है मदरलैंड की स्थापना किए थे। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है बीपीसी में। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगति जो है ये किसने किया था? तो पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगति बुलाई गई थी वो स्थूलभरत ने किया था। बिहार किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो उदयन ने किया। और उदयन ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास जो थे 1922 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न का प्रस्तुत किया था? तो नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया तो वो थे राजकुमार शुक्ला जी थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हल्दर ने की थी ये लेबर एसोसिएशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 27वें जो हुआ था उसका जो है अधिवेशन जो 1912 में हुआ था। 1912 में इस जो थे RN मधुकर थे। और जो 1922 में हुआ था जो कि CR दास थे जो गया में हुआ था। और ये बांकेपुर पटना में हुआ था। और एक और जो है 1940 में जो बोले कि रामगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान में अब ये जो जगह है ये कहाँ है? तो ये है झारखंड में। तो ये जो रामगढ़ में जो हुआ था तो ये किसने किया था? तो इसको याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने किया था। अगला 66वीं बीपीसी में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। उनके राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। पहला राजगीर में हुआ था जो कि उसमें अजातशत्रु ने कराया था, ठीक है। और जो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। अगला बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बना स्वतंत्र, जब बंगाल इससे निकल गया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला जी को आमंत्रित किए थे, जो कि चंपारण के मुरली भरवा गांव के हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 ईस्वी में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। नील विद्रोह के बारे में क्या जानते हैं? तो जो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो वो आरा में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर द्वारा। बिहार विधानसभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल चालुक्यान और यदुनंदन शर्मा। अगला है बिहार
किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 ईस्वी में। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वो खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ है सबसे पुराना लगती है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था? तो जो पटना जिला देखेंगे तो वो बिहार के 9 जिलों से सटा हुआ है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता स्तर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम स्थान है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है दूसरा। बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना है? तो कृषि आधारित उद्योग। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के, इसको रहने दीजिए। ये भी करंट अफेयर क्या है? सुलभ इंटरनेशनल बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने की सुलभ जल प्रोजेक्ट जो है ये दरभंगा में चलाया गया। अगला देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो पूर्णिया जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि किशनगंज ऊपर आता है, उसके नीचे पूर्णिया आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्य के मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर है जो कि बोधगया में है, और नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थान है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस राज्य में है? तो वो बिहार में है। बिहार सोशलिस्ट किसान सभा गठन हुआ था 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो न्यूनतम से क्या है? द्वितीय है। बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय मतलब सबसे कम है? भारत में पूरा देखा जाएगा तो भारत के हिसाब से बिहार में सबसे न्यूनतम कम है। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति बिजली का उपभोक्ता है सबसे कम न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? तो फतुआ के पास जो गंगा से मिलती है वो है पुनपुन नदी। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस में प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो CWG में प्रदर्शित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है वो पूर्णिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सटा हुआ है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर। देखिए त्रिवेणी, तेऊर, तिरहुत ये सब नहर जो ये सब गंडक नदी पे है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो ये पावापुरी में वही मोक्ष की प्राप्ति किए थे। पानीपुरी खाते हुए मर गए, मतलब पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति कर लिए जैन धर्म के महावीर स्वामी जी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम हुंकार था। पटना 1913 में अनुशीलन समिति का जो एक शाखा का गठन जो है सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने किए थे। मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था 1922-23 में। भाई कई बार क्वेश्चन आता है मोहम्मद जुबैर का कि 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर ने। अगला है 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के बिहार के कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 1948 में। यानी पहले जो गांधी मैदान है इसका पहले नाम था पटना लॉन, बाद में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया 1948 में। 1937 में। अगला है पटना लॉन के नामकरण कब हुआ? तो 1948 में, सॉरी। अगला बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उस दिन शोक दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट है जी, अगला देखेंगे बिहार के 60वीं 62वीं परीक्षा जो पीटी हुई थी उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे।
2005-6 में और 2014-15 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुई थी वो रजिस्टर्ड विनिर्माण में। और ये भी करंट अफेयर का, इसको छोड़िए। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है गरीब है? तो शिवहर है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध जो है रोजगार सृजन से है। अगला है बिहार में एस-पुर योजना का संबंध जो है नगर निगम वित्त से है। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 4595 है। नेक्स्ट है बिहार राज्य प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट प्रति आवर। ये राजमार्ग वाला लंबाई याद रखिएगा 4595 किलोमीटर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया लो और पकड़ के इनको रांची में जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर इनकी जुलाई में 9 जुलाई को ना ये चीज़ इनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो जा रही है बिरसा मुंडा की हैजा की बीमारी से। उसके बाद किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी की ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन में साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याची थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े, और जो INA यानी इंडियन नेशनल जो लड़ाई हुई थी उसमें भी ये साथ में जुड़े रहे, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी बनी थी उसके भी सपोर्टर में रहे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र बाबू थे। अदंतपुरी शिक्षा केंद्र के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, वही तो तुर्की सत्ता स्थापित किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इस समय नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में, इसीलिए। कर्नाटक नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी, जस्ट आइए गया। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो थे नामदेव। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक जो है वो चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश का लेखक जो है मौली कवि है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से होती है सिंचाई। अगला है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है? तो महानदी की जो सहायक नदी वो तेल नदी है। 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक की जनसंख्या वृद्धि जो है वो हुई मधेपुरा में। बिहार के निम्नलिखित में से सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है वो भागलपुर में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से स्थानों में से भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? तो देखिए भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसे ही आएगा वो मोकामा हो जाएगा। कौन सा सड़क मार्ग जो है छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 85। और ये भी क्वेश्चन TRE में पूछ सकता है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो छपरा और गोपालगंज जोड़ने वाली जो राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 85 है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। सिंधु कान्हू चांद भैरव ये सब चारों भाई ने मिलकर किया था। अगला है बिहार के लोकसभा में के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। जो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि हाल ही फिलहाल में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा है और बिहार का सबसे बड़ा पर्व भी है। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में किए थे 1917 में। अगला, पटना में सिख गुरुद्वारा का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का 10वें गुरु जो थे 1666 में। उस जगह को हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं उस मंदिर को, मतलब वो जो गिरजाघर है। अगला, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1922 में चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम के लिए पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण जी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था, है नहीं डालमिया नगर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार है। सबसे पूर्व साइड में जाएगा तो कटिहार हो जाएगा। निम्नलिखित जिले में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील है। अब ये हरित स्थान की पूर्ति कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे। डैश में बंगाल और बिहार की भूमि के किराएदारों
अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों और अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम का जो है उसको अधिकार वगैरह दिया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन के में सक्रिय थे? छपरा के थे राहुल सांकृत्यान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों की आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद। कितने दुखी और दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस जो थे वो दुखी आत्मा दुखी और दुखी हृदय जैसे बहुत सारे छंद लिखे हैं। अगला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, ये 1921 में हुआ था। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला जी किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा के थे। श्री निवारण चंद्र दास मुक्त थे, ये पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार और उड़ीसा से। बिहार राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में से महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। ये बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की। लास्ट देखेंगे, बिहार पूर्व रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ? ये पटना में है, कमिश्नरी दफ्तर जो उद्योग का है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। वही दक्षिण बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित है? वो पटना है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ता है काठमांडू से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारसी और रांची से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के गरीबी रेखा के नीचे का, ये करंट अफेयर के छोड़िए इसको। जमींदारी संवैधिक रूप से 1952 में हटा दिए गए, यद्यपि यह भू नियंत्रण सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण थे? तो 6 यथा आदित्यपुरम, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और वजयपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संचारात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। तो IID हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार राज्य की शिशु जो मरने की दर है वो झारखंड से अधिक है। बिहार में इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी द्वारा। ये बहुत पहले की बात की जा रही है, 6-7 में। ये 6-7 का दोनों ही करंट अफेयर है, इसको छोड़िए। बिहार में वर्तमान में बिहार संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। आज भी है, पहले भी था, ये भी छोड़िए। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह जो है चंपारण शुरू किया। बोध गया में बोधि वृक्ष के वंश का पीढ़ी जो है वो 5वीं पीढ़ी है। बोधि वृक्ष जो है ना वो 5वीं पीढ़ी है, मतलब कि वो पेड़ बार बार निकलते रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार के राजगीर में है। नौ नालंदा बिहार महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में। अगला है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जो है 80% है। बिहार में उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, 8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला तीसरा राज्य है। तो तीसरा बड़ा राज्य है, आज भी है, पहले भी था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल में भारत जो जनसंख्या के मामले में तीसरा है और क्षेत्रफल के मामले में 12वां राज्य है। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में मिलाया 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवारी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसी संधि में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना। बलदेव सहाय के महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में। 1942 ईस्वी में आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखे गए? तो बांकीपुर जेल में इनको रखा गया और आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया था, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जो कि जमींदारों के जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार से स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अगला आएंगे, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, तो 93 सीटों का। ये 2005 का है, 2001 का है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार जो नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा जो बनाती आती है, तो इधर से नीचे से करमनासा आता है, ऊपर से गंडक आता है, घाघरा आता है, ये सब है बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर लाइन बनाते आता है। ये वर्ष 2002, ये भी करंट अफेयर, दोनों को छोड़िए। बिहार का कुल कृषि के अनुपात जो है 48.8, ये भी करंट अफेयर में चल जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य? तो बिहार है, लेकिन ये बहुत पहले की बात कर रहा है जब बिहार झारखंड दोनों एक में था, तब की बात कर रहा है। अब वर्तमान में झारखंड हो जाएगा अभ्रक उत्पादन में आ गया, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था, और उसमें भी गया जो था ना, सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। 1857 की क्रांति में नेता बाबूर कुंवर सिंह का देहांत हो गया 26 अप्रैल 1858 को। बिहार उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फरिंदर नाथ घोष थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन किया गया? तो गया में किया गया। ये चीज़ें कई बार आ चुका। अब आ गया तेलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? 1955 में। इनमें से कौन दो बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो ऑप्शन में दिया गया था अखलाक उर रहमान और किदवई जो थे। बिहार प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये वाला, कि जो प्रथम गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बना वो था महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो 1999 तक था, 2000 में जो है अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। बिहार में 3 कटिया पत्ती क्या थी? ये कृषि संबंधित थी, खेती से, नील की खेती से संबंधित थी। लोकनायक कौन सी उपाधि मिली थी? लोकनायक किसे कहा जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को। और याद रखिए कि लोकमान्य देगा तो वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार के सतत विकास से 7 निश्चय योजना जो है ये 2015 में शुरू किया गया था। बिहार के राजकोषीय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था 2.997। इनमें से
ये जो क्वेश्चन भी पूछा, इनमें से उल गुलाम आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा ने जो उल गुलाम आंदोलन प्रारंभ किया था। और ये भी क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ है। यहीं से देखिए, बिहार के सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट वगैरह होते हैं। उल गुलाम आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा ने। इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी से अप्रवाहित है ना, अपवाहित है, अपवाहित नहीं, अपवाहित है, तो गंगा नदी से। अपवाह मतलब फैली हुई है गंगा नदी ज़्यादा। बिहार में बलसुंदरी, लाल, करैल, कैवाल और बलथर पद मिट्टी जो है निम्नलिखित में से प्रयुक्त होती है। ये क्या है सब, तो करैल, कैवाल या बलसुंदरी, ताल, ये सब मिट्टी है। ये सब क्षेत्र बता चुके हैं। करैल, कैवाल पटना वाला में, टाल वाला जो गंगा के किनारे वाला क्षेत्र है दक्षिण साइड में, बलथर मिट्टी जो है ये दक्षिण बिहार साइड में, बलसुंदरी उसी साइड में मिलेगा। कहलगांव, कांटी, किधर भाग गया भैया, कहलगांव, कांटी और बाढ़ नबीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ताप विद्युत शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिले में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी, तो किशनगंज में किया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो भागलपुर, गया और पटना है वस्त्र उद्योग के केंद्र। अगला देखेंगे, अली गौहर बिहार का अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो अली गौहर का बिहार अभियान जो है 1759 में समाप्त हो गया। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अलीवर्दी ने किस वर्ष बिहार डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो अलीवर्दी को बिहार का किस वर्ष डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया था, तो 1733 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मिथिला मैदान। अगला है, बिहार के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो 36वां है। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंध है, तो दिया संबंध है। दियारा क्षेत्र मतलब दिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतों के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो मूंगा रेशम जो है बिहार भौगोलिक क्षेत्र से प्रसिद्ध मतलब बिहार में ये नहीं है। बिहार में गंगा नदी के मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पठार है, मतलब अमरकंटक की पहाड़ी से ही सोन नदी आती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है संथाल जनजाति। और भारत में देखेंगे सबसे बड़ी जनजाति तो भील जनजाति है, दूसरा नंबर में गोंड, तीसरा नंबर में पूरे भारत में संथाल आता है, लेकिन बिहार में 1 नंबर पे है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, गंगा नदी। जैविक खेती क्या होता है, इसमें मतलब किसी भी तरह का उर्वरक का यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे वहाँ पर जैविक खाद का उपयोग करेंगे, मतलब दवा वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार जो है 3रा है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास में साक्षरता दर अधिक है और सबसे कम पूर्णिया में है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो GE एंड अल्स्टॉम को मिला। ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, कपिलांश ये बक्सर जिला के राजपुर में। अगला लिखा हुआ है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने किया था, तो रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन जो है भारत के उत्पादन का 74% जो है लीची उत्पादन बिहार में होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में काफ़ी फेमस है शाही लीची, वहाँ का GI टैग भी मिल चुका है। मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा था, तो कुंवर सिंह ने कहा था। बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे, तो धरती अब्बा का जो है अवतार मानते थे बिरसा मुंडा, उनके अनुयायी। बिरसा मुंडा को भगवान का रूप भी माना जाता है ना। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी, तो देवार में किया गया था, जो कि बिहार में। पटना में से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो दी बिहार हेराल्ड था। 1928 ईस्वी में बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने के लिए छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, तो तनाव जो है तवान। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, तो पटना में खोला गया था पहला जिला स्कूल। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो पूर्व में किस पद पर आसीन रहे, तो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में ये आसीन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया? तो वो हैदर अली खान थे, जो कि राजगीर के थे। उन्होंने स्वतंत्र खुद को अपना राजा घोषित कर दिया। अगला है, ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरगना द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? तो 26 लाख रुपये में ब्रिटेन के राजा ने पूरा हड़प लिया, मतलब एरिया ले लिया। अंग्रेज़ शासन के जो 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था, उसी की बात हो रही है। अगला लिखा है कि अंग्रेज़ शासक के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभाएँ बनाई गई थी। ये 1893 में भी बनाया गया था। कांग्रेस की अखंडता की में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर में एक सभा डेलीकेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी 1935 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 20 लोग चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहा? तो रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव जो है कौन है? तो आमिर सुबहानी जी हैं। बिहार निम्नलिखित में से नदी में से कौन बिहार का शोक है? तो कोसी नदी है। बरौनी तेल शोधक कारखाना तेल शोधक क्षमता है वो 60 लाख टन है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से देशांतर रेखाएं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो क्योंकि 83 से लेकर 88 तक है, तो बीच में 86 तो गुजरबे करेगी। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जो है वो विदेशिया है ना। नृत्य जो है विदेशिया है, लौंडा नाच है, बहुत सारे है ना, जट जटिन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। क्या थे ये भारत रत्न पाने वाले? 1962 में भारत रत्न प्राप्त किए थे। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, पटना में हुआ था। ये कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है 1934 में पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, जगजीवन राम द्वारा की गया था। ठीक है। अगला है बिहार मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है, इसकी घोषणा द्वारा बिहार के में पूर्ण हड़ताल मनाया गया था 16 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया था जिन्ना द्वारा। जयप्रकाश नारायण अपनी जनसेना के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो 1965 में मैग्सेसे पर अवार्ड जो है प्राप्त किए थे। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो सामाजिक न्याय के लिए झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लास्ट जो है पेज, इसको देखेंगे जल्दी से क्योंकि अब बाहर शोरगुल भी ज़्यादा होने लगा है। केसरिया सुप्रसिद्ध है ये बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्रा से। कुम्हार कहाँ है भैया? पाटलिपुत्रा से संबंधित है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थस्थल जिला जो है कहाँ है? तो गोपालगंज में है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार था, तो नवाब मीर कासिम का अधिकार था 1765 में। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो तिरहुत के राजा थे उस समय ये 13वीं सदी में गयासुद्दीन। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, मोतिहारी में चलाया गया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना के उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। गांधी जी ने क्या किया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए गए थे 1921 में। अगला, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किया था मजरुल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मौलाना मजरुल हक ने किया था। पटना में सदाकत आश्रम है। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। छात्र भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 में पटना के पुलिस गोली कांड मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो सचिवालय में झंडा चलाया गया। तो इसी शहीद स्मारक भी बनाया गया है, राजेंद्र बाबू जी बनवाए थे। बिहार के आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। और स्वतंत्र बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दलतराम थे। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या थी 9 प्रमंडल थे। बिहार एक निर्धन
राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण, यानी संसाधन क्या कि यहाँ कमी है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा, जो है ये छोटा नागपुर का पठार जो है निर्मित है। इस तरह हो गया हम लोग का फाइनली जो है बिहार PYQ हो गया कंप्लीट। और इसके अलावा जो है बिहार BPC से जो क्वेश्चन जो है आप लोग बिहार, उसको भी मैं करा चुका हूँ कि बिहार BPC में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और ये वाला क्वेश्चन यानी कि वन लाइनर रूप में और उसको MCQ रूप में, दोनों रूप में करा दिया था। पहले मैं MCQ रूप में बहुत पहले करा दिया था। सारा प्लेलिस्ट में एक जगह करके पूरा बिहार को एक जगह इकट्ठा कर दूंगा ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। वहाँ से आप लोग सारे बिहार का वीडियो देख लीजिएगा। अब जो है बिहार से हमको लग रहा है कि कुछ भी नहीं छूटा है। आप वो वीडियो को अगर लगातार देख लेते हैं, जितने भी वीडियो बने हुए, तो बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ाया हूँ बहुत चीज़ों को। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा क्योंकि ऑफलाइन क्लास का मेरा टाइम हो गया, बच्चे आके बैठे हुए, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप लोग को फास्ट मोड में बताना पड़ा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो जो है आपको बेहतर लगा होगा। और आज का जो टास्क है कि नाइट में क्या आज पढ़ने वाले लोग, तो आज के टास्क में आप लोग पूरे दिन स्पीडी साइंस को जरूर पढ़िएगा। स्पीडी साइंस के बीच वाला पार्ट जिसमें टॉपिक दिया रहता है, टेस्ट दिया रहता है, टॉपिक टेस्ट इस तरह दिया रहता है, उसमें बायोलॉजी का पार्ट आज सिर्फ बायोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे लोग, है ना। उसका मैं PDF जो है आप लोग के ग्रुप में जो है सेंड कर दे रहा हूँ। ग्रुप में आप सभी ऑलरेडी पहले से ऐड है, आप सभी को पता है। जो नहीं ऐड होंगे वो ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। 99 055 है ना 50 148 इस नंबर पर मैसेज करेंगे, या हम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। उम्मीद है कि आप लोग टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप को हटाया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं और टेलीग्राम में बेहतर रहता है, वहाँ सबकी प्राइवेसी रहती है और वहाँ सही भी रहता है। तो मोस्टली लोग जो भी व्हाट्सएप में है वो कोशिश करें कि टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर ले वहाँ पर। और जैसे जैसे वहाँ पर ज्वाइन हो रहे, किसी भी तरह का समस्या होगा तो व्हाट्सएप आप पर्सनल मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन ग्रुप में थोड़ी समस्या हो रही है, वो हालांकि वो बनाया था तो उसमें लगा नहीं था, मुझे लगा था कि सब कोई मैच्योर है और सब कोई एक शिक्षक की तरह है, तो वो उसमें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हालांकि दिख रहा है अभी भी थोड़ी सी जो बचपना रह गई है बहुत सारे लोगों में, तो अब वो चीज़ें बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। खैर धीरे धीरे आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद से ग्रुप को छोड़ दिया जाएगा और टेलीग्राम को कंटिन्यू रखा जाएगा। आप लोग बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, बेहतर रहता है। व्हाट्सएप से बहुत अच्छा रहता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत बेहतर है कि टेलीग्राम में वहाँ पर ज्वाइन हुई, वहाँ पर वो ऑल टाइम चलेगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो सही रहता है, उसको किसी मोबाइल नंबर से मतलब भी नहीं रहता है, ना ही हमारे मोबाइल नंबर से, ना ही आपके नंबर से, किसी से दिक्कत नहीं। वहाँ पर डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। पर्सनल बात करना होगा तो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर, आप सभी को पहले से पता है। और किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो पूछिएगा। आज साइंस रात में हम लोग करेंगे लोग, दिन के समय में भी कुछ वीडियो लेके आऊँगा। और जो कि बाकी रह गया है अपने विश्व इतिहास का जो बाकी रह गया है, फिर से पॉलिटी का बाकी रह गया, उसको मैं कोशिश करूँगा कि दिन के समय में कंप्लीट कर दूँ, ताकि जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें क्लियर हो पाए। सारे चीज़ों को मैं वीडियो लगातार बढ़ाते जाऊँगा। समय कम है, आज तो बारिश हो गया ज़्यादा, इसीलिए नहीं तो ये वीडियो डाल दिया रहता, तो अभी दूसरा वीडियो आ चुका रहता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होते रहेगा, वीडियो आते रहेंगे, आपको पढ़ते रहना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आज का बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।